सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो अभी जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, आप ये कॉम्बैट फाइट होती है किस तरीके से, या पायलट हो या कोई भी शख्स, जो कि जैसे अभिनंदन हमारे पास आ गया था, लेकिन हमारे जो लोग थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको ढूंढ लिया, ढूंढ के उसके बाद उसको वापस कर दिया। अभी जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है कि वो पायलट हमने बचा भी लिया है और जो जहाज़ गिरे हैं वो जहाज़ हमने खुद ही फ्रेंडली फायर से या खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब क्लोज टू द रियलिटी है, आप शायद बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे सकते हैं कि ये ऑपरेशंस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हम पहले ये देख लें कि इस वक्त जंग की ट्रैजेक्टरी किधर जा रही है। जब आप वॉर टाइम में अपने सीनियर जनरलों को सैक करना शुरू कर दें, इसका मतलब एक हालात में अच्छे नहीं है। सेम इज ट्रू विद इजराइल, क्योंकि अभी एक मैं देखा था सैटेलाइट इमेजरी की बहुत बड़ी कंपनी है जो फ्री या पेमेंट पे सैटेलाइट इमेजरी देती है। उन्होंने भी अभी आई थिंक जो फ्रांस रिलेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं रीजन में उसको देने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ हाइड किया जा रहा है। बाकी जो रेस्क्यू मिशन है उसका आपने देखा होगा कि पिछले एक वीडियो भी चली कि एक C-130 था, साथ उसके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें रेस्क्यू टीम होगी। तो किया ये जाता है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप क्रैश लैंड करते हैं जहाज़ से, साफ ज़ाहिर है अगर आपने वहाँ से उठाना है तो देयर हैज़ टू बी 30-40 की उनकी नेवी सील्स की टीम होगी या स्पेशल ऑपरेशंस की, और अगर उनका पायलट साथ कांटेक्ट था, बिकॉज उसमें फायर फाइट के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी चूंकि इसमें मतजाद राय आ रही है, बिकॉज जो वीडियोस अभी ईरान से आई हैं उसमें तो एक C-130 और शायद 2 हेलीकॉप्टर्स का पूरा मलबा पड़ा हुआ है। तो क्या ये एक वाइज मिशन था कि एक बंदे को बचाने के लिए फिर आपने इतने लोग दाव पे लगाए? तो मेरे ख्याल में जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक इसकी 100% कंफर्मेशन नहीं आती या पायलट को इंटरव्यू नहीं किया जाता, बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या हुआ है। आई थिंक जैसा भारत जो है वो बॉलीवुड का सहारा लेता रहा, उनके जर्नल अभी तक बढ़ के मारे, उनका नेवल चीफ का स्टेटमेंट था कि हम हमारे ट्रिगर्स पे हाथ थे, और साल बाद उनको याद आया। तो शायद वही सिचुएशन है अमेरिकन मिलिट्री की भी। कुछ खबरें शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी बीमार हैं और वो एडमिटेड है, अभी इस पे भी कंफर्मेशन नहीं, काफ़ी र्यूमर फैला हुआ है। देयर इज आल्सो टॉक ऑफ कि पेंटागन में काफ़ी लड़ाई हो रही है आपस में। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पीट हेग्सेथ है, जो बिल्कुल एक आप कह लें फ्लैम्बॉयंट छोकरा है, टैटू लगा के वो फिरता है बाजू पे, एंड बिटवीन सीनियर जनरल, बिकॉज अमेरिका की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है विदाउट एनी रीजन इतने लोगों को सैक किया जाए, तो बड़ी डिमोरलाइजेशन है। तो मेरे ख्याल में इस पे अभी चीज़ें 1-2 दिन में क्लियर होंगी। अगर तो अमेरिकन प्रेजेंट कर देते हैं पायलट को, चाहे वो इंजर्ड है तो फिर ठीक है, उनकी कंफर्मेशन है। लेकिन क्या ये एक बॉच अटेम्प्ट थी, और जिसमें जो जहाज उनके तबाह किए गए हैं उन्होंने खुद किए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वाई वन शुड डिस्ट्रॉय हिज ओन इक्विपमेंट, और उससे लगता ही है कि उनका भी काफी नुकसान हुआ है। उनका नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रही हैं। बात यह है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये कोई अमेरिकन मूवी थी, हॉलीवुड थी, बॉलीवुड थी, या डेमी मोर की मूवी थी, ये क्या था? लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ जरूर बता दूं, वाशिंगटन में एक बड़े जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है जिसने मुझे ये इंकिशाफ किया है कि जब जहाज गिरा है, पायलट नीचे आया, उसका अम्ब्रेला खुला है, उसके बाद अमेरिकन जो है उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत सेंसिटिव चीज़ें लगाई होती हैं अपने जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, अपने पायलट को, जिससे वो उसको साथ मुसलसल टच रहते हैं। जब तक वो जिंदा है वो अपने वाशिंगटन के साथ राब्ते में है। ये वो वजह बनी जब वो इस वजह पर आकर उतरा, एक जगह छुपा, वो सारा पहाड़ी एरिया, उस एरिया में फिर ईरान ने उन पर इनामात भी रखे कि जो पकड़ के लाएगा उसको बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। ये सारी बातें सच है। लेकिन बाद जब उनको पता चल गया कि अमेरिकी फौजी, अमेरिकी पायलट जो है वो जिंदा है, फिर उनके हेलीकॉप्टर और तैयारे आए हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक उसको बाहिफाजत अमेरिका वापस ले गया है। ये बात है। नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में आ रहा है, इस हवाले से भी बहुत खबरें हैं। मैं आगे चलकर इस पर भी बात करती हूँ। बट साहब, अभी क्या ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, वॉर स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है दोनों जानिब से, अमेरिका और ईरान? आई थिंक आपको लग रहा है डू एंड डाई वाली सिचुएशन पर हम आ गए हैं, या ये प्रोलॉन्ग करती जाएगी जैसे गज़ा के अंदर, यूक्रेन के अंदर अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही? देखिए फिज़ा, मेरी राय के मुताबिक तो ट्रंप के पास अब नैरो अपॉर्चुनिटी रह गई है, और एक ही बात मैं कहूँगा, नेवर फॉर नेवर, यानी कि नेवर फॉर नेवर। वर्स्ट सिचुएशन में अगर जाता है तो फिर उसके पास यही ऑप्शन है कि अमेरिका जो है वो दोबारा अटैक नहीं करेगा, ईरान जो है वो दोबारा जितने भी इनकी जगह हैं
यूएई है, दुबई है, कुवैत है, इन सारी जगहों पर ईरान अटैक करने बंद कर देगा। इस तरह का एक मुआहदा हो गया। अगर इस तरह का मुआहदा हो जाए तो यही सूरत हाल बचती है मेरे ख्याल में। इस वक्त अमेरिका के पास और ऑप्शन है कोई नहीं। हाउएवर अगर हम थोड़ा सा और ज़रा गौर करें कि ये क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर यही है कि अब देखें ना, आज संडे है, कल पीर के रोज़ इसकी जो डेडलाइन है, एक दफ़ा ख़त्म की, फिर इसने क्या दिया, अब मंडे की डेडलाइन है। मंडे को अगर ये फिर काम जो है वो ईरान ने तो नहीं मानना, ईरान तो जामे शहादत नोश करने के लिए खड़ा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि कौन सा ऐसा जंग का अब बटन है जो ट्रंप ने दबाना है, जिसके लिए उसने अपने आर्मी चीफ को फारग कर दिया और अब सारे जर्नैलों को, अटॉर्नी जनरल को फारग कराने के बाद जो वजीर दफा है, उसका वजीर जंग है, उसको भी इतला आ रही है कि अब वो फायर कर रहा है। तो ऐसा डमी सा पपेट कौन सा लेके आएगा जो उसके कहने पे मनवान अमल कर दे, बिन सोचे अमल कर दे, ये उसके ज़हन में चल रहा है। तो वो कौन सा बटन है ट्रंप के पास और कौन सा लास्ट बटन है ईरान के पास, ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक इसमें वॉर की आप ऑब्जेक्टिव देखिए, बड़ा जरूरी होता है कि स्टार्ट आप ठीक तरीके पे करें, अजम्पशन ठीक हो। जो स्ट्रेटेजिक अजम्पशन ही गलत है, रजीम चेंज की थी, उसके अलावा ईरान का जो रिस्पांस था, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, टोटल मिसकैलकुलेशन थी कि वो इतने फ्रंट खोलेगा। दे डिडंट एक्सपेक्ट, ट्रम्प ने खुद एक्नॉलेज किया है। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी शिकस्त होती है। बाकी आपने देखना है पब्लिक ओपिनियन, मेरे ख्याल में बटन शटन कोई नहीं है अभी, जस्ट मैटर ऑफ नाउ कॉम्प्रोमाइज, जिसको ऑफ रैम्प बोलते हैं। और वो पाकिस्तान, उसके बाद बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, मिस्र है, उसके बाद सऊदीया है, तुर्किया है और चाइना प्रॉब्लम देने को तैयार है। यही एक रास्ता रह गया, अदरवाइज आगे बड़ी अजीमत है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि अभी ये छोटा सा लेट से ऑपरेशन था एक बंदे को उठाने का, तो शायद 1 बाई 1 किलोमीटर के इलाके में आपका इतना लॉस हुआ है। इमेजिन ये बूट्स ऑन ग्राउंड, ये बड़के मारते हैं, हम बड़े बड़े आइलैंड ले लेंगे और पहाड़ों में घुस जाएंगे, ये कैसे करेंगे? तो दीज आर द रियलिटीज ऑन ग्राउंड। जो है ईरान ने लाखों लोग मोबिलाइज कर लिए, मिलिट्री बूट्स ऑन ग्राउंड के पास वैसे भी ज्यादा है। इस वक्त क्वेश्चन जो है ना टिल्ट कर चुकी। दूसरा जो इनके अपने एनालिस्ट हैं, लाइक जॉन मार्शैमर है, कर्नल मैकग्रेगर है, कर्नल स्कॉट रिटर है, मेजर स्कॉट रिटर, उसके अलावा बेशुमार सब कह रहे हैं कि यू हैव लॉस्ट द वॉर। स्ट्रेटेजिकली ईरान को एज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ने बंद कर दिया है, दोस्तों के जहाज जा रहे हैं। और यूरोप में ये हालत है की माजरत चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, अगर लॉस्ट द वॉर आप फरमा रहे हैं तो इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका आसानी से इसको बर्दाश्त कर लेगा और कोई बटन नहीं दबाएगा एट एनी कॉस्ट, वो एंड पर नहीं जाएगा, क्या समझते हैं आप? ये देखें फिर उसकी देखें ना, फिर उसकी इंटरनेशनल कॉस्ट होगी ना। हिरोशिमा नागासाकी आपने करके देख लिया। और दूसरा आप बताएंगे फॉल आउट किधर जाएगा, मतलब क्या खुदा न खास्ता गल्फ जो है उसमें बच जाएगा या पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाइना पे? ये बच्चों वाली बात नहीं है कि न्यूक्लियर बटन दबाएंगे। तो इसका मतलब है कि कल रशिया के पास ऑप्शन में यूरोप को ठोक देगा। तो आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, फिर चाइना ताइवान के अगेंस्ट कर लेगा। तो ये आई डोंट थिंक सो दे कैन गो टू दैट लेवल। और बाकी अमेरिकन आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद अभी सेन लोग हैं जो ये एडवाइस भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल मिलिट्री ने ये एडवाइस भी किया है।